ट्रेन में नाजिया को एक लड़की मिलती है। नाजिया उस लड़की को अपने घर ले आती है। नाजिया की सास कहती है, नाजिया तू तो बहुत बड़ी बेवकूफ़ है, ऐसी लड़कियां घर पे नकब लगाती हैं। नाजिया को अपनी सास की बात बड़ी बुरी लगती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप? नाजिया और उसका शौहर ट्रेन का सफ़र कर रहे हैं। सफ़र के दौरान देखते हैं कि कश्मीरी लड़की है, कश्मीरी ड्रेस पहना हुआ है और ना कभी आगे जा रही है कभी पीछे जा रही है, क्योंकि टीटी टिकट चेक कर रहा है। नाजिया समझ गई कि इसके पास टिकट नहीं है। जब टीटी उसकी लड़की के पास पहुंचा है तो लड़की ने कहा मेरे पास टिकट नहीं है। टीटी कहता है पैसे दे दो, लड़की कहती है मेरे पास पैसे भी नहीं है। टीटी लड़की को डांट रहा है। नाजिया अपने शोहर से कहती है आप जाके मदद करें ना इसकी। वो जाता है, टीटी से कहता है इस बच्ची के पैसे हमसे ले लें, बच्ची को छोड़ दें, आप डांटे मत इसको। पैसे दे के आ गया। अब नाजिया ने उसको हाथ के इशारे से बुलाया अपने पास, मेरे पास आओ, इधर मेरे पास बैठो बेटा, आपका नाम क्या है? लड़की कहती मेरा नाम समरीन है। वो कहता है, लड़की कहती, नाजिया कहती कहाँ से आई हो, कहाँ जा रही हो? वो लड़की रोना शुरू कर दी, कहती मेरा कोई ठिकाना नहीं है, कोई माँ बाप नहीं है, बस पता नहीं, मेरे पास पैसे भी नहीं है, कहाँ जाना है, कोई मंजिल नहीं है। अब नाजिया सोचती है ये 13-14 साल की उम्र है, बाहर तो वैसे दरिंदे घूम रहे हैं। अपने शोहर से कहती है क्यों ना इसको हम अपने घर ले जाएं, हमें भी काम वाली चाहिए, इसको अपने घर रखेंगे, जब जवान हो जाएगी, शादी के लायक हो जाएगी, शादी करा देंगे इसको। उसका शोहर कहता है जैसे तुम्हारी मर्जी। उसका शोहर बहुत अच्छा था, उसकी बात हर मानता था। नाजिया और उसका शोहर उसको घर लेके आ गए। जब घर लेके आते हैं तो नाजिया की सास कहती है इस लड़की को क्यों लेके आए हो, कौन है ये? वो बताती है ऐसे ट्रेन से मिल गई थी, घर में रहेगी, काम करेगी। वो कहती है, नाजिया की सास कहती है नाजिया तू तो बहुत बड़ी बेवकूफ़ है, ऐसी लड़कियां घर में नकब लगाती हैं, कल को नुकसान पहुंचाएंगी। नाजिया को अपनी सास की बात बहुत बुरी लगती है कि इसकी सास नहीं चाहती मैं 1 मिनट आराम कर सकूं, उसे नहीं पसंद घर में काम वाली हो। अब ना नाजिया ने पहली बार अपनी सास की बात नहीं मानी, लड़की को रख लिया, लड़की को समझा दिया भाई घर में रहना, यहाँ पे काम करना है, जो छोटा मोटा काम होगा। लड़की ने कहा मैं आपकी खिदमत करूँगी अपनी माँ की तरह और कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी, मैं आपका बहुत शुक्र अदा करती हूँ, आपने सर छुपाने को जगह दी है। लड़की ने घर में काम शुरू कर दिया, खाना पकाना, बर्तन धोना, सफाई करना, और मिनटों में काम करती, बहुत तेज़ थी काम में। नाजिया बड़ी खुश थी और नाजिया की सास ना नाजिया को खुश देखे ना जलती रहती थी। अब वो ये लड़की थी वो एक तरफ पड़ी रहती थी, ऊपर कमरा दिया हुआ था। नाजिया देखती है कि एक दिन उसका शोहर रात के वक्त अपने बिस्तर से उठ के कहीं जा रहा है। नाजिया को शक हुआ ये कहाँ जा रहा है इस वक्त। नाजिया दबे पांव अपने शोहर के पीछे चल पड़ी। नाजिया क्या देखती है कि उसका शोहर ऊपर जो कमरा बना हुआ है जहाँ पे समरीन रहती है वहाँ पे जा रहा है, और ये पीछे पीछे उसका शोहर समरीन कमरे में दाखिल हुआ। समरीन अभी जाग ही रही थी, उसने उसको अपने मालिक को आया जब कमरे में देखा, आंखें बंद कर ली, मुंह दूसरी तरफ कर लिया, अपने आप को समेट लिया। समरीन को, नाजिया को समरीन की ये बात अच्छी लगी और ना कुछ खटका हुआ तो समरीन का शोहर वापस आ गया। दोनों बिस्तर पे आके सो गए, दोनों को पता न चला कि ये इसने उसको देख लिया। नाजिया को इतना दुख लगता है कि मेरे शोहर में इतनी घटिया हरकत है, एक काम वाली को, तोबा तोबा। और नाजिया ना अपने शोहर को ना रंगे हाथ पकड़ने के प्लान बनाती रही, इसको रंगे हाथ पकड़ूंगी अब मैं। इधर से समरीन थी ना वो हर वक्त डरी सहमी रहती। नाजिया समझ गई कि जो डरी सहमी रहती है सारा दिन, ये मेरे शोहर की वजह से रहती है, ये लाजमी उसको कहीं तंग करता होगा। अब कुदरती अच्छी बात ये होती है उसके शोहर की पोस्टिंग हो जाती है 1 साल के लिए कहीं दूसरे शहर में। अब नाजिया बड़ी खुश होती है कि अब चला जाएगा तो समरीन को कोई तंग नहीं करेगा। उसका शोहर चला गया। हफ्ते बाद ही नाजिया को मालूम पड़ता है कि वो उम्मीद से है, अपने शोहर को फ़ोन कर बताती है अल्लाह ताला ने हमारी गोद हरी कर दी है, हमारी दुआएं रंग ले आई हैं। बड़ा खुश होता है वो भी, सास भी बड़ी खुश होती है। जो पहले नाजिया को एक आंख निभाती थी ना, अब नाजिया बड़ी खुश थी, नाजिया खिदमत करती रहती। और वो दिन भी आ गया कि नाजिया ने एक बेटे को जन्म दिया। बेटा बहुत प्यारा था। अब तो नाजिया की सास फूले ना समाए, हर वक्त अपनी बहू के आगे पीछे आगे पीछे। नाजिया ने एक दाई रखी हुई थी दबाने वाली जो होती है, वो दाई कहती है देखो बेटा मेरी बूढ़ी हड्डियों में इतनी जान नहीं मैं तुम्हें दबा सकूं,
तो जो घर में तुम्हारी काम वाली है ना, तुम्हारी जो मुंह वाली बेटी है, इसे कहो ये तुम्हें दबा दिया करेगी, इसे मैं समझा देती हूँ क्या कहाँ कैसे कैसे दबाना है। तो नाज़िया बुलाती है समरीन को, वो कहती है कि मुझे दबाना है कम से कम 4 माह, क्योंकि दाई ने कहा है कि सर्दियों का मौसम है, अगर ठंड लग गई तो बच्चे के लिए मुश्किल है, और आइंदा जो बच्चा पैदा शायद ना हो, इसके लिए मेरी जिस्म को इस काबिल होना चाहिए। तुमने पूरे जिस्म की मालिश करनी है, दाई तुमको बता देगी। नाज़िया कहती, समरीन कहती मैं नहीं दबा सकती। अब उस समरीन के जो नाज़िया की सास को इतना गुस्सा लगता है कि हर सारे दिन घर में हमारी रोटियां तोड़ती है, जब एक काम कहा है तो इनकार कर दिया है, और इनकार भी उसको कहा है जो इसने उसको घर में रखा हुआ है। अगर मेरा बस चले तो मैं अभी कान पड़ के बाहर खींच दूँ, इसको धक्के धक्के निकाल दूँ घर से। वो बहुत डांटती है उसको, सास उसकी। नाज़िया भी समझाती है, देखो दाई के पास टाइम भी नहीं है और हिम्मत भी नहीं है, तुम जवान हो, तुम्हारे हाथ में ताकत है, तो तुम मुझे दबा दिया करो। अब वो ना चाहते हुए भी समरीन ने कहा मैं दबा दूंगी। अब वो दबाती रही, उसके दबाने से बड़ा सुकून मिलता रहा। एक दिन दबाते वक्त उसने एक हरकत देखी तो वो डर गई, सहम गई कि ये क्या चीज़ है। अब वो समरीन ने क्या देखा कि ये ना अपना चेहरा छुपा के रखती है। पहले चेहरा खुला होता था, अब कुछ दिन से चेहरा छुपा रही है और निकाह भी करना शुरू कर दिया। तो नाज़िया कह दी समरीन से कि आखिर घर में तो कोई मर्द है नहीं है, तुम किससे मुंह छुपाती हो। वो कहती है नहीं बाजी, बस मुझे अच्छा नहीं लगता। कहती क्या अच्छा नहीं लगता, मुझे साफ साफ बताओ। उसे शक हो गया उस पर। वो कहती है, समरीन कहती है, बाजी मेरे चेहरे पे ना जगह जगह दाने निकल आए हैं, पीप वाले, देखने में बुरे लगते हैं। मैं नहीं चाहती कि बच्चा वो देखे और उसके बच्चे पे वो कहते हैं असर पड़ता है, बच्चे को प्यारी प्यारी चीज़ देखनी चाहिए। वो कहती हाँ ठीक है। वो उस नाज़िया समरीन की बातों में आ गई। अब वो उसकी मालिश करती। अब एक दिन मालिश करते हुए उसका जो था ना चेहरे का निकाब हट गया। जब निकाब हटा है तो समरीन जो थी ना, उसने फौरन अपना मुंह छुपाने की कोशिश किया। नाज़िया ने उसका दुपट्टा खींच लिया और कहा सच से बता तू कौन है, यहाँ किस मकसद से आई है। वो कहती है बाजी मैं आपको साफ साफ बताती हूँ। कहता है साफ साफ बता दे वरना पुलिस को बुला दूंगी। कहता बाजी पुलिस को मत बुलाएं, मैं हर बात आपको साफ साफ बताती हूँ शुरू से। कहता है जो हमारे ना 4 बहनें थी छोटी छोटी। मेरे बाप ने कहा था मेरी माँ से कि अगर इस बार बेटी पैदा हुई ना तो अपना बोरिया बिस्तर उठाना, अपने माँ बाप घर चली जाना। माँ बड़ी परेशान रहती थी। माँ की एक दोस्त ने बताया कश्मीर में दरबार बहुत हैं, वहाँ पे एक पीर साहब हैं, वो एक अंडा दम करके देते हैं, उसके खाने से ना बेटा पैदा होता है। उसने कहा ठीक है, उसके पास जाते हैं। पीर कहता है जो मैं दवाई दूंगा इससे होगा तो बेटा, लेकिन क्या है कि जब बेटा 10 साल का 11 साल का हो जाएगा ना तो मेरे पास लेके आना है, यहाँ छोड़ना है 1 साल के लिए, और उसकी खबर नहीं लेनी आप लोगों ने। कहती ठीक है। वो कुदरती अल्लाह ताला उसको बेटा अता करते हैं, वो बड़ी खुश होती है। जब 10 साल होते हैं तो माँ को कलेजा मुंह को आता है कि घर का इकलौता बेटा है, 4 बहनों का इकलौता भाई है, मैं तो इसको पीर साहब के पास नहीं देती। अब बच्चा बीमार रहने शुरू हो गया। अब इसे डर लग गया। जब बच्चा हुआ ना 13-14 साल का तो बीमार ज़्यादा रहता। माँ ने कहा कि ये ना हो कि कहीं मर जाए, पीर की बददुआ लग जाए। इसको पीर को बहुत मानते थे। बच्चे को ले गए दरबार पे छोड़ दिया। पीर बड़ा गुस्से में था कि तुम्हें 3-4 साल बाद क्यों लेके आई हो, खबरदार अब इसका 3-4 साल तुमने मुंह नहीं देखना। वो बड़ी माँ रोती है, पिटती चली जाती है। इधर लड़का भी बड़ा रोता है पिटता है तो मुझे यहाँ मत छोड़ो। अब वो वहाँ पे ना बच्चियाँ भी थी और बच्चे भी थे। ये लोग उनसे हाथ पांव बांध के थोड़ा जख्म करके ना उनसे भीख मंगवाते थे, बड़े पैसे इकट्ठे होते थे, और वहाँ भी ना और भी गलत काम होते थे। ये बच्चा डर के वहाँ से निकल आया। निकलते वक्त इसके हाथ लगे कपड़े लड़कियों के। जब लड़कियों के कपड़े पहने तो इसने खुद से नाम सोच लिया, अपना नाम समरीन सोच लिया। ये भाग के वहाँ से निकला है, ट्रेन में आके बैठा है। जब ट्रेन में आके बैठा है, पैसे भी नहीं थे इसके पास। टीटी ने टिकट पूछी है तो टिकट नहीं थी, तो आप लोग मेरी मदद कर दी। आप लोग मुझे घर लेके आ गए। मैं लड़की नहीं थी, लड़का था, लेकिन आपके प्यार की वजह से कभी मैंने ज़ाहिर नहीं किया। मैंने कई बार सोचा आपको बता दूं। जब आपने कहा ना दबाने के लिए, मैं आपकी अपने माँ की तरह इज्जत करता हूँ,
लेकिन मजबूरी में जब आपने ज़्यादा कहा तो मैं दबाया आपको, और इसी डर से मैं आपका जो शोहर मेरे पीछे जब 2-3 बार आया तो मैंने उनसे कहा कि देखो आइंदा मुझसे कुछ भी कहा ना, तंग करने की कोशिश की तो मैं नाजिया बाजी को बता दूंगी। इससे आपका शोहर डर गया। वो अक्सर कोशिश करता मुझको छेड़ने की, टच करने की, और मुझे ये डर था कहीं मेरा राज ना फाश हो जाए। मुझको इस डर से छुपता रहता था, अपने आप को बचाता रहता था। अब नाजिया कहती है तो फिर मुंह क्यों छुपा देते? कहता अब जब तक मैं मुंह अपना साफ करने की कोशिश करता रहा, बाल नोचता रहा, अब दाढ़ी के बाल नुमाया होने शुरू हो गए थे। अब पता चलता था कि एक मर्द है। तो मैंने ये डर था कहीं आपको मालूम पड़ गया, तो इस डर से मैं मुंह छुपाता था। अब नाजिया को इतना गुस्सा आता है और शर्म भी आती है, एक जवान लड़के से मैं अपना जिस्म दबाती रही हूँ। नाजिया उसे कहती है तूने जैसा भी वक्त गुजारा यहाँ पे, जो भी गुजारा अच्छा गुजारा, मैं भी तुम्हें अपने बेटे की तरह प्यार करती हूँ, पर मेरे अगर शोहर को मालूम पड़ गया घर में जो रहती थी समरीन, समरीन नहीं समीर था, तो मेरे लिए मुश्किल हो जाएगी। तुम ये लो पैसे और इस घर से अब दफ़ा हो जाओ, दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना मुझे। मैं अपनी सास से कह दूंगी जो लड़की समरीन थी चोरी करके भाग गई है। उस लड़के की आंखों में आंसू आते हैं, वो पैसे लेते हैं और वहाँ से चला जाता है। अब सास पूछती है, सास से जाके समरीन नाजिया कहती है आप जो उनसे ना सही कहती थी, ऐसी जो लड़कियां होती हैं घर पे नकब लगाती हैं। मेरा सोने का सेट ले घर में मौजूद नहीं है, और जो काम वाली समरीन थी वो भी घर में मौजूद नहीं है। उसकी सास भी खुश हो जाती है, समरीन का भी नाजिया का भी काम हो गया, समरीन को भी पैसे मिल गए। अब वो मश्योर हो गया, और जो है ना उसके शोहर से भी जान छूट गई। बाज़ का ज़िंदगी में बड़े अजीबोगरीब वाक़या पेश आते हैं। ऐसा ये वाक़या था, इसके बारे में कमेंट बॉक्स में आपकी राय का इंतज़ार करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।